दिल्ली के अंदर दिल्ली के लोगों को लगा सके। कई प्रश्न खड़े होते हैं साथियों, अभी तक कोई जवाब, कोई संज्ञान इलेक्शन आयोग के द्वारा नहीं लिया गया है, जांच नहीं की गई है। मैं दावे के साथ कहता हूं कि हम नफरत के खिलाफ डटे हुए हैं। कांग्रेस पार्टी इस जहर को घुलने नहीं देगी। पटपड़गंज के अंदर मैं लगातार कहता रहा हूं, यहाँ नफरत की जो राजनीति की जा रही है, यहाँ नफरत बिल्कुल नहीं घुलने देंगे। और यही कारण है कि उनकी जो बौखलाहट है, वो बौखलाहट इस तरह के कृतज्ञ करा रही है कि लोगों के, मतदाताओं के वोट को खरीदने की पूरी तरह से साजिश करके पूरे विधानसभा में, पूरे दिल्ली में इस तरह की हरकतें की जा रही हैं। लेकिन पटपड़गंज में ये सबसे बड़ा मामला है जो अभी तक दरवाज़ा बंद है, वो दरवाज़ा नहीं खुला। पुलिस पीछे हट गई है और अब तक पुलिस ये बताने के लिए तैयार नहीं है कि आखिर क्यों जांच नहीं कर रहे हैं। मेरी गाड़ी चुनाव के दौरान लगभग 10 बार जांच की गई है, रोक रोक करके, हमारा टाइम वेस्ट किया गया। लेकिन जहाँ पे माल रखा हुआ है, सूचना ये भी है कि सारी बोतलें खोल करके पानी में बहा दी गई हैं, टॉयलेट में बहा दी गई हैं। रात भर कई वीडियोस वायरल हुए, मैंने भी एक वीडियो ट्वीट किया है जिसमें वो घर के अंदर संभावना ये है कि शराब के जो कार्टन हैं, जो गत्ते हैं, उनको फाड़ फाड़ के जलाया गया रात भर। यहाँ माँ बहनें बैठी हैं जी ब्लॉक की, रात से डटी हुई हैं। इनका भी कहना है यहाँ पे कई इस तरह के काम होते हैं जो रवि नेगी जी के मित्र ये कराते हैं, जिनका नाम है दयाराम राजभर जी। तो आखिर पुलिस पीछे क्यों हटी? क्या मसला है? किसका फोन आया? क्या दबाव है? क्या इलेक्शन आयोग का क्या दबाव है? क्या ये निष्पक्ष चुनाव है? ये बड़ा प्रश्न है जो मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ। इससे पहले दिल्ली के अंदर, पटपड़गंज के अंदर एक शराब मंत्री सिसोदिया जी थे जो यहाँ से विधायक थे। आज अपनी शराब नीति की वजह से, अपने उन कार्यों की वजह से समस्याओं का समाधान न करके शराब का व्यापार करने वाला व्यक्ति यहाँ से जंगपुरा चले जाते हैं। पूरी दिल्ली को एक पेटी के बदले एक पेटी, एक बोतल के बदले एक बोतल। लेकिन ये तो रवि नेगी तो उससे भी आगे निकले। एक दारू बोतल के साथ 1 किलो चिकन और मीट या मांस जो भी है वो पेश कर रहे हैं। तो ये दोनों आम आदमी पार्टी और बीजेपी के नेता, एक पूर्व विधायक जो यहाँ से अभी तक तो है और एक प्रत्याशी जो निगम पार्षद भी है, दोनों का ही चरित्र शराब से संबंधित पूरी तरह से सिद्ध हो रहा है, जो लोगों को फ्री प्रलोभन दे करके मतदान कराना चाहते हैं। मैं वादा करता हूं, कांग्रेस वादा करती है, पूरे मुल्क के अंदर राहुल जी ने यात्रा निकाली, भारत जोड़ो यात्रा निकाली, मोहब्बत का पैगाम लेके गए, पटपड़गंज में भी आए, बी ब्लॉक मंडावली में आए और ये जनता को उन्होंने आश्वस्त किया कि कांग्रेस पार्टी शराब नहीं, मोहब्बत की दुकान खोलती है। और यही कारण है कि वही प्यार, वही मोहब्बत आज भी कांग्रेस के साथ फिर खड़ी नजर आ रही है, जो 2013 तक शीला जी के सरकार दिल्ली खड़ी थी। तो इन 10 सालों के बाद मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि यहाँ पटपड़गंज में नफरत की राजनीति के खिलाफ प्रेम और भाईचारे की भावना को बढ़ावा देगी कांग्रेस पार्टी। जनता की सेवा और विकास ही कांग्रेस की प्राथमिकता है, ये मेरा आपसे वादा रहेगा। कांग्रेस की गारंटियों का भी मैं जिक्र करना चाहता हूँ। पटपड़गंज में गंदा पानी, उबलता हुआ सीवर, गंगा जल की जगह सीवर जल की जैसी गंभीर समस्याएं हैं जिसका निवारण नहीं हुआ। मैं ये संकल्प लेता हूं कि सबसे पहली प्राथमिकताओं में मूलभूत जो सुविधाएं हैं वो सुचारू रूप से फिर से शुरू हो सके, जिसमें सीवर है, सफाई का मसला है, गंगा जल की लड़ाई रहेगी, साफ जल की लड़ाई रहेगी, पेंशन का विषय है, नया राशन कार्ड एक नहीं बना, पुरानी जो पेंशनें चल रही हैं, विधवा पेंशन हो या विकलांग पेंशन हो, ओल्ड एज पेंशन हो, हम वादा करते हैं, कांग्रेस पार्टी ने वादा किया है कि वो बहन जो हमारी लाडली बहन है, प्यारी दीदी, उसको तो 2500 रुपये एक सिलेंडर और राशन किट मिलेगी। पेंशनधारियों को भी 5,000 पेंशन के रूप में बढ़ोतरी की जाएगी आज के इस महंगाई के समय में। इसके विपरीत मैं कहना चाहता हूँ, 11 वर्षों में जहाँ बीजेपी झाड़ू ने लोगों को मकान नहीं दिए, राजीव रत्न आवासीय योजना जैसी जो क्रांतिकारी योजनाएं थी दिल्ली के गरीब लोगों के लिए, कांग्रेस लेकर के आई थी और जिन मकानों को बना के खड़ा कर दिया गया था, आज वो मकान तहस नहस हो गए। और यही कारण है कि राशन कार्ड
तो छोड़ दीजिए, पुराने राशन कार्ड में एक नाम भी अरविंद केजरीवाल सिसोदिया जुड़वा नहीं पाए। तो गरीबों के हक को मारा जा रहा है, खत्म किया जा रहा है, और इसीलिए शराब और मदिरा बांटने का काम किया जा रहा है। लेकिन पटपड़ क्षेत्र का मतदाता आज ये समझ चुका है, वो शराब और एक किलो चिकन या मीट या मांस के द्वारा अपना वोट नहीं बेचेगा। वो मोहब्बत को वोट देगा, वो विकास को वोट देगा। ये मैं कहना चाहता हूँ। वचन दीजिएगा तो मैं अपने क्षेत्र की उस जनता का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ जो एक ईमानदार राजनीति की तरफ मुझे देखते हैं, विकास के रूप में देखते हैं। चाहे मेरा उत्तराखंड का मतदाता भाई है, पूर्वांचल के मेरे साथी हैं जिनके साथ में डट के खड़ा रहा, जिसमें शीला जी ने तीर्थ समिति के माध्यम से अनेक छठ पूजा समिति की मदद की, उनका दर्द को समझा। तो आज पटपड़गंज के अंदर मोहब्बत की दुकान या ईमानदारी को जो समर्थन मिल रहा है, जो गांव बस्ती का जो भाईचारा है, जो गांव खेड़े की जो बात है, उसमें मुझे समर्थन मिल रहा है। और मैं इसी दावे के साथ कह सकता हूं कि